तो बिना टाइम गवाएं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के आगे लेक्चर को देखते हैं। और इसमें क्योंकि ये लेक्चर बड़े छोटे छोटे हो रहे हैं तो आपको टाइम भी कम लगेगा। कभी भी आप 10 मिनट का देख लिए तो हो गया एक टॉपिक कवर, एक रूल कवर। तो आसान है, अगर आपको एक बार ही देखना है तो एक एक करके सीरीज में है। लेक्चर नंबर वहाँ पे लिखा हुआ है, लेक्चर नंबर 12, 13, 14, 15, 16, 17 ऐसे करके पूरा है, 1 से लेकर के लेक्चर 1, 2, 3, 4 सब्जेक्ट, यानी कि देखने में सबका थंबनेल एक जैसा ही होगा। सब में खाली लेक्चर लिखा हुआ है कि इतने इतने इतने। तो कुछ 10 मिनट के वीडियो हैं, कुछ 15 मिनट के, कुछ और। तो आप एक एक करके देख सकते हैं, क्योंकि एक वीडियो में मैंने 1 से 2 ही रूल्स को कवर किए हैं। कोई छोटा है, कोई 10-15 मिनट का है, तो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो अब रूल नंबर 15 देखते हैं। 15 कितने, 16। 15 तक तो हो गए थे, जिसमें मैंने बताया था मोर, मेनी, ए सिंगुलर सिंगुलर, मोर देन वन सिंगुलर सिंगुलर, मोर प्लूरल नाउन, देन वन प्लूरल वर्ब। ठीक है, तो मैंने जो कुछ भी बता दिया है उसके आगे अब ये आता है, क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और लगभग हर एग्जाम में इस टॉपिक को पढ़ते हैं, ये तो जानते हैं हम सब। तो इसको देखते हैं कि क्या होता है। ठीक है, तो इसमें मैंने कुछ छांट करके वर्ड्स लिखे हैं, कुछ कंजंक्शंस है जो ऐड करते हैं, मतलब एक से दूसरे सेंटेंस को ऐड करते हैं, या फिर कई बार कुछ और ही मीनिंग देते हैं। तो कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो लगने के बाद चूज नहीं कर पाते हैं कि यहाँ पे हमें फ्रेंड्स के अकॉर्डिंग वहाँ पे हेल्पिंग वर्ब देना है कि राम के अकॉर्डिंग। जैसे इसमें बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे है क्या है, यहाँ पे एज वेल एज लगा हुआ है, यहाँ पे एलोंग विथ लगा हुआ है, यहाँ पे लाइक है, यहाँ पे भी एज वेल एज ही है, यहाँ पे विथ है। तो हम कब डिसाइड करेंगे कि यहाँ पे राम एज वेल एज है, तो यहाँ पे हिज फ्रेंड्स, इसमें इज लगेगा कि आर लगेगा, यानी हम यही देखते हैं कि इज लगेगा कि आर लगेगा। इसमें कब हम डिसाइड करेंगे और कैसे पता चलेगा कि इसमें क्या लगाना है। यहाँ पे फ्रेंड्स ज़्यादा है, अगर इसके अकॉर्डिंग लगाएंगे तो आर लगाना पड़ेगा, और यहाँ पे अगर राम है, क्योंकि यहाँ पे एक है तो इसके अकॉर्डिंग लगाया है, तो यहाँ पे इज लगाना पड़ा है। तो ऐसा क्यों, तो मैंने कुछ वर्ड्स लिखे हैं, जैसे एज वेल एज हो गया, एलोंग विथ, विथ, टुगेदर विथ, लाइक, एज वेल एज तो मैंने बता दिया, हालांकि दूसरा एग्जाम्पल है ये, विथ, जो भी रहेगा ऐसे कुछ वर्ड्स है। एज वेल एज जो है ये कुछ ज़्यादा आता है एग्जाम में, कॉमन से लेकर जनरल तक में इसका यूज थोड़ा ज़्यादा किया जाता है, इसलिए मैंने इसका 2 एग्जाम्पल लिखा है, एज वेल एज, एज वेल एज। ठीक है, और भी कुछ ऐसे वर्ड्स है जिसका मैंने साथ में लिख दिया है, जैसे टुगेदर विथ, टुगेदर विथ, इन एडिशन टू, एंड नॉट, लाइक, अनलाइक, लाइक तो मैंने वहाँ पे लिख दिया, एक्सक्लूडिंग, इंक्लूडिंग, बट, एक्सेप्ट, बिसाइड, बिसाइड मतलब के बगल में, एक्सेप्ट मतलब इसको छोड़ के, बट का भी मतलब इसको छोड़कर, इंक्लूडिंग मतलब इसको मिलाकर, एक्सक्लूडिंग का मतलब इसको छोड़कर, लाइक मतलब उसके जैसा, अनलाइक मतलब उसके जैसा नहीं, एंड नो मतलब ये नहीं, इन एडिशन टू मतलब इसके अलावा, टुगेदर मतलब साथ में, इसके साथ साथ। ठीक है, तो आप हिंदी वहाँ पे लिख सकते हैं, मैंने बता दिया, टुगेदर विथ साथ यानी के साथ, इसके साथ उसके साथ, इन एडिशन टू इसके अलावा, इस चीज़ को छोड़ करके, एंड नॉट ये नहीं, लाइक इसके जैसा, जैसे उसके पिता के जैसा है वह, अनलाइक उसके जैसा नहीं है, बिल्कुल उसके जैसा नहीं है, एक्सक्लूडिंग मतलब उसको छोड़ करके, इंक्लूडिंग उसको मिला करके, बट उसको छोड़ करके, एक्सेप्ट उसको छोड़ करके, बिसाइड्स उसके बगल में। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिखा, तो यहाँ पे ये समझो कि जो वर्ब लगेगा, ये सब जो वर्ड्स होगा, तो जो नज़दीक है, जो सब्जेक्ट नज़दीक है, ये हेल्पिंग वर्ब के नज़दीक जो है उसके अकॉर्डिंग नहीं लगेगा, उसके अकॉर्डिंग नहीं लगेगा। यहाँ पे जो रहेगा मेन सब्जेक्ट, जैसे यहाँ पे राम है मेन सब्जेक्ट, तो यहाँ पे राम के कारण यहाँ पे इज लगाना पड़ा है, यहाँ पे राम के कारण क्या करना पड़ा है, इज लगाए हैं। हिज फ्रेंड्स के साथ मतलब नहीं, एज वेल एज का मतलब होता है साथ, एज वेल एज का मतलब साथ, राम एज वेल एज हिज फ्रेंड, राम जो है अपने दोस्तों के साथ आ रहा है, इज कमिंग, तो उस दोस्तों के साथ आ रहा है। अब सुनने में लगे अपने दोस्तों के साथ आ रहा है तो बहुत है, तो आर लगा देते नहीं, यहाँ पे मेन किसका बात हो रहा है, राम का, अपने दोस्तों के साथ आ रहा है, लेकिन काम कौन रहा है, मेन काम कौन है, राम आ रहा है, तो यहाँ पे राम के कारण इज लगा है, न कि हिज फ्रेंड्स ज़्यादा है तो इसके कारण हम आर लगा दे, तो इसमें वो है उसके अकॉर्डिंग लगा है। इसमें कोई सिंगुलर प्लूरल का फंडा नहीं, यहाँ पे जो रहेगा उसके अकॉर्डिंग लगेगा। यानी कहने का मतलब ये है कि एज वेल एज, टुगेदर विथ, इसके पहले जो भी वर्ड रहेंगे शुरू का, एलोंग विथ, राम,
सी थिप जो रहेगा पहले के अकॉर्डिंग उसका वर्ब देंगे कि सिंगुलर देना है कि प्लूरल। अगर यहाँ पे सिंगुलर है तो आगे सिंगुलर, यहाँ पे प्लूरल है तो आगे प्लूरल, बस। तो राम एज वेल एज हिज फ्रेंड्स इज कमिंग, राम अपने दोस्तों के साथ, एज वेल एज का मतलब यहाँ पे हो जाएगा के साथ। वर्ड अलग अलग है लेकिन मीनिंग कुछ सेम हद तक होते हैं। तो राम एज वेल एज हिज फ्रेंड्स, राम अपने दोस्तों के साथ आ रहा है, लेकिन राम के लिए यहाँ पे लगेगा क्या, इज। एज वेल एज के पहले वाला को देखेंगे, जितना भी मैंने वर्ड्स इस पे अंडरलाइन किया है, वहाँ पे अंडरलाइन किया है या फिर लिख दिया है, उसके पहले वाले वर्ड के अकॉर्डिंग देखेंगे, न कि बाद वाला। एलोंग विथ के पहले वाले अकॉर्डिंग वहाँ पे देंगे, न कि बाद वाला। लाइक के पहले वाले अकॉर्डिंग यहाँ पे राम है, राम के कारण वहाँ पे टेल्स है, इसके पहले है उसी के कारण, तो इसका हिंदी भी साथ में लिख लेते हैं, राम एज वेल एज हिज फ्रेंड्स इज कमिंग। तो समझ गए कि इस सब के पहले जो वर्ड रहेगा, सिंगुलर रहेगा तो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल रहेगा तो प्लूरल। तो राम है तो राम के लिए वहाँ पे इज दे दिए। अगर हिज फ्रेंड्स इधर रहता, ज़्यादा रहता, तो वहाँ पे आर दे देते। तो राम एज वेल एज हिज फ्रेंड्स इज कमिंग, राम अपने दोस्तों के साथ, राम अपने दोस्तों के साथ, हिंदी लिख दे रहे, दोस्तों के साथ आ रहा है, आ रहा है। तो राम अपने दोस्तों के साथ आ रहा है, लेकिन ध्यान देना इसमें से चूज करना है। मैंने हिंदी भी लिख दे रहा है, लेकिन जो कॉन्सेप्ट है वो समझो। एलोंग विथ, विथ, एलोंग विथ, टुगेदर विथ लगेगा जब भी विथ लगेगा तो भी वही वर्ड है, सब तो वही है, लेकिन एज वेल एज थोड़ा ज़्यादा कॉमन है या ज़्यादा यूज में आते हैं। सी एलोंग विथ हर फ्रेंड्स कम्स, सी यानी वह अपने दोस्तों के साथ आती है। तो यहाँ पे आती है तो सी सिंगल है, यहाँ पे वह अकेली है, सी है, इसलिए यहाँ पे एस सी एस लगा करके, यहाँ पे सिंगल था तो एस सी एस लगा करके वर्ब को भी सिंगुलर कर दिया। जबकि शुरू में क्या पढ़े थे, वर्ब पहले से कम है, प्लूरल है, तो इसको एस सी एस लगा करके क्या बनाते हैं, सिंगुलर। यानी सीधा सीधा ही से ईट रहता है तो वर्ब में एस सी एस लगता है, तो वही फंडा है, एस लग गया बस। अगर यहाँ पे प्लूरल रहता तो एस सी एस नहीं लगता। यानी वह अपने सहेलियों के साथ आती है, यानी दोस्तों के साथ आती है। वह अपने सहेलियों, दोस्त लिख सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। वह अपने सहेलियों के साथ, वह अपने सहेलियों के साथ आती है, ठीक है, कोई दिक्कत। जैसे मैंने बताया एज वेल एज है उसके पहले वाले वर्ड के अकॉर्डिंग, एज वेल एज है उसके पहले वाले वर्ड के अकॉर्डिंग, एलोंग विथ है उसके पहले वाले वर्ड के अकॉर्डिंग सिंगुलर होगा कि प्लूरल होगा। राम लाइक है इसके पहले राम वाले के साथ, राम लाइक हिज फादर, राम अपने पिता के जैसा, नेवर टेल से लाइक, कभी झूठ नहीं बोलता है। हालांकि यहाँ पे फादर है तो कई लोग ये भी समझ सकते हैं कि यहाँ पे फादर था नज़दीक में, तो फादर के कारण यहाँ पे टेल्स हो गया है, क्योंकि वो भी ये है, लेकिन कारण ये है वो किसके कारण हुआ है, यहाँ पे राम के कारण हुआ है, न कि फादर के कारण। राम के कारण वहाँ पे टेल्स लगाया गया है। तो राम लाइक हिज फादर नेवर टेल से लाई, राम जो है अपने पिता के जैसा, बिल्कुल पिता के जैसा, कभी झूठ नहीं बोलता है। राम अपने पिता के समान या फिर अपने पिता के जैसा राम अपने पिता के जैसा, नेवर टेल से लाई, कभी भी झूठ नहीं बोलता है, कभी झूठ नहीं बोलता है। तो यहाँ पे राम एक था, उसके लिए यहाँ पे टेल्स लगा है, न कि हिज फादर के कारण। एज वेल एज मैंने बता दिया, इसके पहले के कारण सी एज वेल एज चिल्ड्रेन, CHILDREN, चिल्ड्रन। सी एज वेल एज हर चिल्ड्रेन इज ऑनेस्टी, मतलब वह जो है अपने बच्चों के साथ, वह अपने बच्चों के साथ क्या है, अपने बच्चे के साथ साथ वो भी जो है क्या है, ऑनेस्ट है। सी एज वेल एज हर चिल्ड्रेन, मतलब वह अपने बच्चों के साथ या फिर बच्चों के साथ वो भी जो है ऑनेस्ट है। तो यहाँ पे एज वेल एज हर चिल्ड्रेन रहता, देख के मार देता, चिल्ड्रेन है तो आर, चिल्ड्रेन है तो आर, लेकिन नहीं, एज वेल एज के पहले है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे इज लगा है, क्योंकि चिल्ड्रेन का मतलब अधिक बच्चे तो आर लगा देते हैं, और चाइल्ड मतलब एक तो इज लगा देते हैं, लेकिन चिल्ड्रेन है तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे तो लगाना नहीं है। लगाना क्या है, तो एज वेल एज के पहले सी है उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे लगाना है, तो वो इज लग गया है।
तो सी अपने बच्चों के साथ साथ वो भी, ऐसे लिख सकते हैं, अपने बच्चों के साथ साथ वह ईमानदार है, यानी वह भी ईमानदार है, वह भी अपने बच्चों के साथ साथ वह भी ईमानदार है, अपने बच्चे के साथ साथ वह भी ईमानदार है। जैसे थीप विथ हिज गैंग मेंबर्स वाज अरेस्टेड, मतलब चोर जो था, थीप जो चोर था, विथ हिज गैंग मेंबर्स, उसका जो गैंग में जितना सदस्य था, जितना गैंग में आदमी थे, उसके साथ साथ चोरबो जो है क्या हो गया है, अरेस्ट किया गया है, यानी पकड़ा गया है। तो विथ रहे, एलोंग विथ रहे या टुगेदर विथ रहे, विथ का कोई भी खानदान रहे, एलोंग विथ, टुगेदर विथ, या एलोंग विथ, टुगेदर विथ, या केवल विथ यानी विद जो पर हो, तो उसी के कारण यहाँ पे आगे जितना मैंने लिखा है सबका आगे को देख कर ही लगाएंगे, सबका आगे का। द थीप विथ हिज गैंग मेंबर्स, चोर जो है अपने गैंग के सदस्यों के साथ, तो मेंबर्स है तो ये नहीं जो यहाँ पे वेयर कर दे, यहाँ पे वियर, अब ई नहीं जो ऑप्शन में मिले वाज वेयर दोनों, तो वेयर कर दे, नहीं, क्या है यहाँ पे विथ है तो पहले के अकॉर्डिंग होगा, वहाँ पे वाज सही है। तो थीप विथ हिज गैंग मेंबर्स, मतलब चोर अपने सदस्यों के साथ, चोर अपने गिरोह के सदस्य, यानी गैंग का मतलब गिरोह के सदस्यों के साथ पकड़ा गया, चोर अपने सदस्यों के साथ पकड़ा गया। द थीप विथ हिज गैंग मेंबर्स वाज अरेस्टेड, पकड़ा गया। तो मैंने क्या देखा कि जितने भी वर्ड्स हैं, ये कुछ वर्ड एज वेल एज, अलॉन्ग विथ, टुगेदर विथ, लाइक, अनलाइक, इंक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग, इन एडिशन टू, जो भी रहता है वर्ड, ये कुछ वर्ड है, लेकिन कॉमन जो है ज़्यादा एग्जाम में आते हैं एज वेल एज, ठीक है। उसके बाद अगर आना होता है तो विथ वाला आता है, एज वेल एज के बाद विथ, अलॉन्ग विथ, टुगेदर विथ, उसके बाद लाइक, अनलाइक, एक्सक्लूडिंग, तो ज़्यादा आता है प्रोबेबल एज वेल एज, ठीक है। आप इसको याद रखना, एज वेल एज ये ज़्यादा आता है, मोस्ट कॉमन है एज वेल एज, तो वही होता है, ये सब वर्ड रहता है। तो इसके अकॉर्डिंग मतलब इधर जो प्राइम मेन सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग वर्ब का फॉर्म देंगे, वहाँ पे सिंगुलर लगाना है कि प्लूरल, आर देना है कि इज देना है, हैव देना है कि हैज देना है, वाज देना है कि वेयर देना है, वर्ब में एस लगाना है कि नहीं लगाना है, तो वो सब इसी के अकॉर्डिंग डिसाइड किया जाएगा।